हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो भी सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स जो हम लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो पहला यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ या कंपाउंड कह लो। इसमें हम देखते हैं तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारी, वो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें तो ये वाली है हमारी, यानी 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल में तो एक क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया यानी OH, जिसको बोलते हैं अल्कोहल। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक अल्कोहल है यहाँ पर। तो अब जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो अब हम नेमिंग में जब नंबरिंग करते हैं तो जो हमारी मेन चेन यानी पेरेंट चेन हम लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वो वाली लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, भले से ही मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट हो, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो चेन जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ में आ रही हो, भले से वो छोटी हो लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप जरूर ऐड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल यानी फंक्शनल ग्रुप वाले को लें तो यहाँ पर अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन की होगी और 1 2 3 4 5 इधर भी 5 कार्बन की ही बैठेगी। और लॉन्गेस्ट चेन देखें तो कितने कार्बन की बैठ रही है, 7 कार्बन की। तो हम 7 कार्बन को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, जहां पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की साइड से, यानी 1 2 3 4 5 इधर भी ले सकते हो और इधर भी 5 कार्बन की ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा हमारा, यानी जो क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो वर्ड रूट हम 5 कार्बन के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर वर्ड रूट होगा पेंट। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। तो यहाँ पर लेंगे 2 प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, तो 2 प्रोपाइल हो गया। और कितने कार्बन का ये मेन चेन होगा, 5 कार्बन का, तो ये हो जाएगा पेंट 5 कार्बन के लिए। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन में तो यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो आएगा एन, पेंटेन। और जो ये ग्रुप है यानी कि अल्कोहल, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल। मैं ऑलरेडी जो पहली क्लास थी उसमें बता चुकी हूं कि जो सेकेंडरी सफिक्स है उनका क्या नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा ऑल, और ये ऑल कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर है, तो इसके लिए लिखेंगे पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ये वोवल साउंड आ गया तो ये इसका ई गायब हो जाएगा, पेंटेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपाइल 1 पेंटेनॉल, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं यहां लिख देती हूं 2 प्रोपाइल 1 पेंटेनॉल, ये भी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। अब यहां पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली जो चेन होगी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अगर ये वाली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की होगी। तो अब हम इसमें भी वही चीज करेंगे, मैंने बताया था कि जब पाई बॉन्ड आए तो जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम पाई बॉन्ड को भी इंक्लूड करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करेंगे मेन पेरेंट चेन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप आ रहा है, इसको भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करना है एंड पाई बॉन्ड को भी यानी कि डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है। इसके साथ अब और क्या करना है, अब यानी कि 2 चीजें आ गई तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे,
तो हम प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ये चीज याद रखना। पहले अगर पाई बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है स्ट्रक्चर में, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। किससे? पाई बॉन्ड से ज्यादा। ठीक है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे हम? इधर से, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये चीज याद रखना, किसको भी लेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? 5th पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? प्रोपाइल 5। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोपाइल, उसके बाद में क्या होगा? कितने कार्बन की ये चेन है हमारी? 7 कार्बन की है, तो 7 कार्बन के लिए लेते हैं हम हेप्ट। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया है, और पाई बॉन्ड यानी कि जो प्राइमरी हमारा सफिक्स यूज होगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं? ईन लेते हैं। और ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 6th पोजीशन पर है, तो हेप्ट 6 ईन। और ये जो कीटो है, इस कीटो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं ऑन, तो यहां पर हो जाएगा 2 ऑन। ओके, ये कौन सी पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर, तो 2 ऑन। तो इसका नाम क्या होगा? 5 प्रोपाइल हेप्ट 6 इन, क्योंकि 6th पोजीशन पर पाई बॉन्ड है और 2nd पोजीशन पर ऑन है, तो 2 ऑन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। अब हम इसमें देखते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पहले जो प्रेफरेंस किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, फिर पाई बॉन्ड को, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। यानी जो भी पाई बॉन्ड आएंगे उसके बाद में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम यहाँ पर देखिए तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप आ रहा है, इधर से पास में आ रहा है, तो हम बाकी नहीं देख रहे कुछ भी, हमारा बस फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर अभी हम 1 फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, केवल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर इधर से तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप देखा, एक फंक्शनल ग्रुप है, और इधर से हमने नंबरिंग करनी स्टार्ट कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 कार्बन की ये हमारी मेन पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, क्योंकि हम पहले क्या लिखते हैं जब हम नेमिंग करते हैं? सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। मैंने बताया था क्या ऑर्डर होता है? वर्ड रूट होता है। ठीक है, उससे पहले हम क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं, वो सॉरी प्रीफिक्स लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है लिखने का किसी भी मॉलिक्यूल की नेमिंग का। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पहली क्लास में। अब यहाँ पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं क्या क्या हैं। एक ब्रोमीन है और 2 मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, अब ब्रोमीन में और मिथाइल में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? एम या बी? पहले बी आता है, इसलिए हम किसका नाम लिखेंगे पहले? बी आर का। यानी ये कौन सी पोजीशन पर है? 6th पोजीशन पर है, तो इसका नाम होगा 6 ब्रोमो। और अब 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 के लिए यूज करेंगे डाई। ठीक है, और हम यहाँ पर डाई ट्राई को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? मिथाइल, तो एम इसका बाद में आता है, तो एम को प्रेफरेंस देंगे, ना कि डाई ट्राई के बेस पर नहीं लिखना है। ठीक है, जब भी नेमिंग करो, ये सिर्फ बताने के लिए है डाई ट्राई के कितने मॉलिक्यूल यानी कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताने के लिए है। ठीक है, तो कितने हैं ये? यहाँ पर 2 हैं, तो 6 ब्रोमो एंड 7 2 बार, क्योंकि एक ही पोजीशन पर है इसलिए 7 डाई मिथाइल। एंड कितने कार्बन की ये चेन है? 8 कार्बन की, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट। ठीक है, और सिंगल सिंगल इस मेन चेन में जो है सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ई नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो कीटो ग्रुप है ये 3rd पोजीशन पर लगा है, 3 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। यानी 6 ब्रोमो
7,7 डाइमिथाइल ऑक्टेन 3 ऑन। आई होप यहां तक क्लियर होगा इस स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका क्या नाम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। देखिए हमने जैसे देखा इस मॉलिक्यूल को, तो हमें पता है फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रेफरेंस देना है हमें पहले किससे, पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि पहले कितने कार्बन की है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो मेन चेन है उसमें 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए लेते हैं पेंट, सब्स्टिट्यूएंट कोई हमारा यहां पर है नहीं, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो पेंट 4 क्या हो जाएगा, ये आइन, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारा ये का क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप है, OH ग्रुप यानी अल्कोहल, और उसके लिए लेते हैं ओल। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है OH ग्रुप, तो इसके लिए हो जाएगा 2 ओल। यहां भी क्योंकि वोबल साउंड आ गया तो हम आइन 2 ओल, इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे की IUPAC नॉमेनक्लेचर में। इसमें क्या हो, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तब क्या हो, तब कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए पहला हम लगाते हैं, पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये एक ऑर्डर है जिसमें वो अगर फंक्शनल ग्रुप जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मींस ये एक ऑर्डर दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किस फंक्शनल ग्रुप को देंगे अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो जो इस ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है अगर वो प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, तो उसको हम पहले वरीयता देंगे, ठीक है। तो वो कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा, जिसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे और वो सब के सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर क्या है। जैसे कि अगर सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको सबसे ज्यादा वरीयता देंगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ओके। उससे कम कौन होता है, कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप, उससे कम होता है ये एनहाइड्राइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, उससे कम एस्टर, उससे कम कार्बोनिल क्लोराइड सॉरी, उससे कम एमाइड, उससे कम साइनाइड, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम कीटोन, और सबसे कम मतलब जो हमने मेन लिए हुए हैं अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर अगर ये सब प्रेजेंट हैं, मान लो हमारा एक मॉलिक्यूल है, मैं अभी डिस्कस मतलब दूंगी आगे इसका एग्जांपल्स, सल्फोनिक ग्रुप भी है और उसमें कार्बोक्साइलिक एसिड भी है। तो अगर उसमें ये दोनों प्रेजेंट है, मान लो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर CH3, इधर CH2 लिख लेती हूँ और यहाँ पर COOH है, इधर CH2 है, इधर SO, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर SO3H लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि कौन सा ग्रुप है, SO3H भी है और COOH भी है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इस ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देंगे, और ये वाला ग्रुप जो हो जाएगा बाकी जो होगा, यानी ये तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा वो फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी जो होगा वो एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा। बाकी उसके लिए जो हम वो यूज करेंगे वो हम
जो यूज करते हैं, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, उसके लिए हम क्या नेम यूज करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी अभी इसी क्लास में। ठीक है, पहले हम इसको याद कैसे करेंगे। मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पर, मतलब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखी हुई है, आप भी बना सकते हो ट्रिक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने लिखी हुई है ऑर्डर याद करने के लिए ट्रिक, ये ट्रिक है जैसे कि सलमान ने कल आंधी में ऐसे कार चलाई, यानी सलमान एस सल फॉर सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, ने तो कुछ नहीं है, जस्ट याद करने के लिए लिया हुआ है। सलमान ने कल का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आंधी यानी कि एनहाइड्राइड, आंधी के लिए लिया हुआ है एनहाइड्राइड। में ऐसे ऐसे यानी एस्टर के लिए लिया हुआ है। कार चलाई, कार का मतलब कार्बोनाइल और चलाई मतलब क्लोराइड, यानी कार चलाई यानी कार्बोनाइल क्लोराइड। की ऐसे ही है, ए का फॉर एमाइड, सी यानी साइनाइड, AC आधी खराब हो गई। ए फॉर अमाइड हो गया यहाँ पर, सी फॉर साइनाइड हो गया, आधी का मतलब हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, खराब यानी कीटोन, हो गई, और अल्कोहल को जस्ट सबसे नीचे ले रहे हैं तो उसको आप ऐसे भी अपने माइंड में याद रख सकते हो। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर आप चाहें तो ट्रिक खुद भी बना सकते हैं, ये भी ट्रिक आप याद कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप्स का जो भी ऑर्डर है वो याद करने के लिए प्रेफरेंस का, तो ये ऑर्डर है फॉर द प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। यानी ये किसका है, प्रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, इस हिसाब से हम उसको क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे तो उनके लिए क्या नाम हम लिखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग नाम लिखते हैं हम जब वो एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज होते हैं, और जब वो एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहे हैं यानी एज अ प्रीफिक्स, तो हम उनका क्या नाम लिखेंगे नेमिंग में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा, यानी जो इसको हम सबसे ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, उसके अलावा जितने भी आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे एक तरह से, यानी वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप जो भी सेकेंडरी आएंगे या फिर जो भी हम सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे उनका फिर क्या नाम हो जाएगा। जैसे ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये तो नंबर 1 पर वैसे ही आता है। ठीक है, इसके लिए सल्फो, इसके लिए कार्बोक्सी यूज करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज है। वैसे हम ओइक एसिड यूज करते हैं, बट जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, अगर प्रेफरेंस वाले से अलग हम क्या नाम देंगे वो मैं लिखी हुई हूँ यहाँ पर। जैसे COOH के लिए कार्बोक्सी लेते हैं, COR के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं, COCl को क्लोरोफॉर्माइल बोलेंगे, CONH2 को कार्बोमोइल बोलेंगे, CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, और कहीं पर एल्डो भी लिखते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे आप लोग समझ जाओगे कैसे लिखना है। CN को साइनो, NC है तो आइसोसाइनो, CO है यानी कीटो ग्रुप को कीटो या ऑक्सो भी बोलते हैं, OH है तो उसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे, SH को मरकैप्टो, NH2 को अमाइनो, OR को एल्कोक्सी। और इस टाइप का जब ग्रुप हो, यानी दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन से यानी कि बीच में नहीं, दो कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो उसको बोलेंगे इपॉक्सी। अगर N डबल बॉन्ड N इस तरह का आ जाए तो उसको बोलते हैं एजो ग्रुप, और NO2 को क्या, नाइट्रो। तो आई होप ये जो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे, आई होप क्लियर होगा। इसको याद करना पड़ेगा आपको कि हम क्या लेते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब चलते हैं आगे सेकेंड कंडीशन की तरफ, पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, यानी इसी में जो कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हों। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन की, यानी जब हम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी चेन होगी, यानी कि मेन पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो हम वहां पर देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है फंक्शनल ग्रुप्स उस चेन में आ जाने चाहिए
मेन चेन में, और जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो उसको इंक्लूड करके, और वो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उस पे सबसे कम वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 इस ऑर्डर में उस पे लोवेस्ट आना चाहिए जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी उसको लोएस्ट नंबर हम देंगे। मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल्स के साथ में, पहले इसकी सारी इसकी कंडीशंस बता देती हूँ एक बार, उसके बाद में हम एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, अब जो हम प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग का, या फिर जब नेमिंग करेंगे, ठीक है, और नंबरिंग जो करेंगे, पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे अगर वो प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में। तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड्स को, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट को। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अगर दोनों आ रहे हैं सेम कंडीशन सेम पोजीशन पर हैं तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, नेक्स्ट है, अगर जो भी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, साइड चेन्स हैं, जो भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम नेमिंग करेंगे तो उस ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं आगे। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करके लेकर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब मिक्स उसमें लेकर चलते हैं एग्जाम्पल्स, कैसे समझना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, जो OH ग्रुप है, यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? OH दिखाई दे रहा है। तो यानी इसको हम प्रेफरेंस देंगे जब भी हम नंबरिंग करेंगे। किसको? अल्कोहल को। मैंने बताया था अल्कोहल को पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देंगे, वो वाला ऑर्डर हम अपना मेंटेन रखेंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर जब हम नंबरिंग करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहाँ भी ये 3 पोजीशन पर आएगा अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी ये 3 पोजीशन पर ही आएगा। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इधर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे क्या हैं, उसके हिसाब से हम जो यहाँ पर नंबरिंग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है आइडो और यहाँ पर है क्लोरो। तो C हमारा पहले आता है किससे? I से। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन पर क्या है? क्लोरो है। C पहले आता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखेंगे, यानी 2 क्लोरो। 4th पोजीशन पर क्या है? आइडो, 4 आइडो। एंड कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन का ई नहीं आएगा क्योंकि ओल आ रहा है। और ये कौन सी पोजीशन पर है? फंक्शनल ग्रुप 3rd पोजीशन पर है, तो पेंटेन 3 ओल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 पेंटेनॉल भी हो सकता है। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, दोनों ही तरह से सही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास में? OH है, और इधर क्या है? पाई बॉन्ड है। अब मैंने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ज्यादा वरीयता देंगे मल्टीपल बॉन्ड से। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब नेमिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ पर क्या है? मिथाइल है। और कौन सी पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर है। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। और यहाँ पर क्योंकि पाई बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। और वो कौन सी पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर है, तो 4 इन का ई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वोवल आ रहा है। और ये ओल कौन सी पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर है, तो 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। किसका? इस स्ट्रक्चर का। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटो फंक्शनल ग्रुप है। सोचने की जरूरत नहीं है, किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ेगा।
तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक ये हो गया, एक है इथाइल और एक है क्लोरो। तो C पहले आता है, कोई सोचने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, तो 3 आएगा क्लोरो, क्लोरो हम पहले लिखेंगे। 4th पोजीशन पर आएगा इथाइल, एंड कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स, एंड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि ओन एक वोवल साउंड है तो एन का ई नहीं लगेगा, और ये कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 ओन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं 1 2 1 2, दोनों तरफ से कीटो जो है वो सेम ही पोजीशन पर पड़ रहा है, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब 2 कीटो ग्रुप हैं यहाँ पर, तो इसके लिए 2 को मेंशन करने के लिए लिखेंगे हम डाई। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, कार्बन कार्बन के लिए बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स, एन ई नहीं लगेगा, और क्योंकि 2 and 5 पोजीशन पर क्या है? 2 कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 5 डाई ओन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इसका IUPAC नेम आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 5 डाई हेक्सेन डाइओन, मतलब वैसे यही इसी तरह से सही रहेगा, हेक्सेन डाइओन वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहां पर डाइहेक्सिनोन, 2,5 डाइहेक्सिनोन, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम लेते हैं जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लोहेक्से, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। ठीक है, ई नहीं लगेगा, और यहाँ पर पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कीटो है, तो साइक्लोहेक्सेनॉन हो जाएगा, हेक्सेनॉन इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ऑन किसके लिए? कीटो ग्रुप के लिए यहाँ पर लिया है। आई होप यहाँ तक सारी नेमिंग क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे इसमें। अब आते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी जब एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो क्या कैसे नेमिंग करते हैं। एल्डिहाइड के लिए लेते हैं हम जो फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल। मैं ऑलरेडी सब कुछ लिखवा चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में, ये कौन सा क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, क्या नेम यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? एल्डिहाइड। तो सोचने की जरूरत नहीं है, जब एल्डिहाइड से ऊपर का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो जब भी चेन में नेमिंग यानी नंबरिंग स्टार्ट होगी, वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? एल्डिहाइड ग्रुप से। यानी फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी? यहाँ पर सोचने वाली बात है ही नहीं, एल्डिहाइड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। कीटोन को सेकंड क्यों आती है? क्योंकि कीटोन में दोनों साइड में मतलब कार्बन कार्बन होना जरूरी है, तो वहां पर सेकंड ही आएगी, मतलब मजबूरी है उसकी, वहां तो सेकंड ही आएगी। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? इसको जब भी आ जाता है, इससे ऊपर वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कोई और, तो इसको बिना सोचे समझे फर्स्ट पोजीशन दे दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, मतलब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ पाई बॉन्ड भी रिंग में ही आना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन में, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 8 कार्बन की क्या हो गई? चेन हो गई। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कौन से? ये और ये। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, देख सकते हो आप चेन में। तो जो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये कौन सी पोजीशन पर है? एक तो 3rd पोजीशन पर है और एक कौन सी पोजीशन पर है? एक 7 पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम डाई यूज करेंगे, यानी कि 3 and 7, 3rd पोजीशन एंड 7 पोजीशन। डाई क्या हो गया? मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो 3 7 डाई मिथाइल। ठीक है, इसके लिए एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ सही से दिख रहा है। हाँ ठीक है, 3 7 डाई मिथाइल। इसके बाद में कितने कार्बन की चेन है?
वर्ड रूट हम देखेंगे 8 कार्बन की है तो उसके लिए यूज करेंगे ऑक्ट। यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो कि पहले इसकी पोजीशन मेंशन कर दो कि सेकंड पोजीशन पर है पाई बॉन्ड और 6th पोजीशन पर है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 2 6, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इस तरह से डाई ऑक्टेन करके लिख दो। आई होप जैसे हम करते आ रहे हैं हम उसी तरह से करते हैं, ठीक है। डाई ऑक्टेन नॉल उस टाइप में भी लिख सकते हो, ठीक है। अल नॉट और डाई मिथाइल, देन उसके बाद में ऑक्ट एन, ठीक है, एन का उसके बाद में सॉरी नॉट एन, इन भी कौन सी पोजीशन पर है, सॉरी यहाँ पर 2 पोजीशन पर है, सेकंड पर है एंड 6 पर है, तो ऑक्ट 2 एंड 6 डाई इन, ठीक है। उसके बाद में ये कौन है, अल, तो इन का क्योंकि इसकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 6 डाई इनल, क्योंकि इसके लिए क्या लेंगे, एल्डिहाइड के लिए अल लेंगे और हमें एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर इससे ज्यादा मतलब हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा 3 7 डाई मिथाइल ऑक्ट 2 6 डाई इनल, ओके, या 2 6 ऑक्ट डाई इनल इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसकी पहले भी मेंशन कर सकते हो, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है किसमें, एल्डिहाइड में, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पर है तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे BR यानी कि B पहले आता है तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम क्लॉकवाइज, इसको सेकंड वरीयता देंगे, थर्ड फोर्थ 5 6। अब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पर कौन है, ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। इसके बाद में मिथाइल आएगा तो 6 मिथाइल, और प्राइमरी जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या यूज होगा यहाँ पर, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पर है, एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पर है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो हेक्सेनल, साइक्लो हेक्सेनल हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, 2 ब्रोमो 6 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनल, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आ गए हैं 2 फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है, वैसे तो वरीयता में जब हम जाते हैं तो CHO का जो वरीयता प्रेफरेंस यानी ऑर्डर है वो इसकी वरीयता CO से ज्यादा होती है, लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर कीटोन ग्रुप है, यहां पर यानी मेन रिंग में ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, यानी कि रिंग में हम प्रेफरेंस किसको देंगे, इन रिंग किसको देंगे, कीटो ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, ये चीज याद रखना। यानी ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा किसमें, रिंग में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, भले से ही उससे ज्यादा वरीयता वाला ग्रुप वहां पर प्रेजेंट हो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा इसके रेस्पेक्ट में, 3 4 5 6। तो अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल, क्योंकि वहां पर हम क्या लेते हैं, 2 फॉर्माइल, ठीक है। और अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेनॉन हो गया, क्योंकि इसके लिए हम क्या लेते हैं, कीटोन के लिए ओन लेते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेनॉन। आई होप यहां तक क्लियर होगा इसका नाम क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि रिंग में क्या होगा, जो कीटो ग्रुप है उसकी वरीयता ज्यादा होगी। वैसे प्रेफरेंस क्या होता है, इसका होता है, लेकिन जब रिंग स्ट्रक्चर की बात हो जाए, और रिंग स्ट्रक्चर में भी क्या, जब जो CO ग्रुप है वो रिंग में ही अटैच्ड हो तब ऐसा होता है, यानी इन रिंग जब ये उसी में अटैच हो, विद इन रिंग हो, ठीक है। यहाँ पर भी इसी को वरीयता देंगे 3 4 5 6। अब इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी आ जाएगा, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसके रेस्पेक्ट में।
तो ये क्या हो गया 3 कार्बोक्सी और साइक्लोहेक्सेनॉन। अंडरस्टूड है, साइक्लोहेक्सेनॉन। आई होप यहां तक ये नेमिंग क्लियर होगी आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की। जब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या नेम लेते हैं। इसके लिए लेते हैं जब ये एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज हो रहा है ओइक एसिड, तो इसके लिए नाम होता है क्या, ओइक एसिड। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो COOH है चेन में और एक OH है, ठीक है। तो हम जब प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं तो COOH का प्रेफरेंस ऑर्डर OH से ज्यादा होता है। जब आप देखोगे जो मैंने अभी पीछे कराया था, जब प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाया था तो इसका प्रेफरेंस इससे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि इसका प्रेफरेंस ज्यादा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यहां से उठाना है और नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। इसको भी इंक्लूड करेंगे नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को, कार्बन वाले, ठीक है। तो कार्बन का जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये है फर्स्ट पोजीशन पर। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। 2 हाइड्रोक्सी यानी सेकंड पोजीशन पर है, तो यहाँ पर ओल नहीं यूज करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा प्रेफरेंस वाला ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका क्या नाम होगा, जब हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, ओ माय गॉड, सॉरी, 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, ये ब्यूट। ओके, तो 4 कार्बन के लिए यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि ओइक एसिड में जो O है वो क्या हो गया, तो इसलिए E को हम गायब कर देंगे यहां से, ब्यूटेन ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। 1 इसकी पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आना ही आना है। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। अब चलते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सबसे ज्यादा वरीयता वाला अगर हम ग्रुप देखते हैं तो अभी भी ये ही है इसमें, ठीक है, COH ग्रुप ही है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पर ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कीटो यानी K, I और M, तो कौन पहले आता है, I पहले आता है, M और K इन सब में, ठीक है, I, हाँ। 4 आइडो, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पोजीशन पर है, तो 4 आइडो। फिर K पहले आता है, K कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 कीटो। मिथाइल बाद में आता है K के, तो 4 मिथाइल। एंड कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं इसमें भी हम बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि यही है OH है, COOH है और कीटो है, इनमें सबसे ज्यादा वरीयता किसकी होती है, COOH की होती है, ठीक है। OH की तो सबसे कम होती है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे, एक है हाइड्रोक्सी, एक है कीटो, तो H पहले आता है K से, तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा इसका। कीटो कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है, तो 5 कीटो हो जाएगा इसका नाम। एंड 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन नोइक एसिड। ओइक एसिड किसके लिए, COH के लिए। 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। अब इसमें भी देखो एक कीटो प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है, एक CH3 प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ये,
तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी मेन वरीयता इसको दी जाएगी। यहां से नंबरिंग करेंगे हम स्टार्ट। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की ये चेन हो गई। अब H, K और M में सबसे पहले H आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी यहां पर। इसके बाद में हो गया H के बाद में क्या आता है K, 5 कीटो, फिर 7 मिथाइल। देन कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन है, तो ऑक्ट। अब यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, तो 6 ऑक्टेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, 6 पहले लिख दो, 6 क्योंकि 6th पोजीशन पर है पाई बॉन्ड, इन ऑक्टेन, और इन का ई नहीं आएगा, इनोइक एसिड। ओके, इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो 7 मिथाइल 6 ऑक्टेनोइक एसिड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो नीचे दिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि हम OH है, एक Br है और एक COH है। तो यहां पर हम कहां से नंबरिंग करेंगे? ऑब्वियसली ये वाला सबसे ज्यादा वरीयता वाला है, इसको फर्स्ट देंगे। अब बात आती है OH और Br में किसको ज्यादा वरीयता देंगे। अब जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो गया। इससे कम प्रायोरिटी का कौन सा है? ये है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप ना OH। Br फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसको देंगे? हम OH को देंगे, यानी सेकंड पोजीशन किस पर आएगी? OH पर, और थर्ड आएगी Br पर। ओके, तो अब इसका जब नाम लिखेंगे तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या है? सबसे पहले H आता है या B आता है? B आता है। तो जब नेमिंग लिखेंगे तो 3 ब्रोमो पहले ये लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी, इसका होगा 2 हाइड्रोक्सी, और क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लो एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा, साइक्लो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, ठीक है। और अब यहां पर जो इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में, याद रखना हम इसका नाम क्या लेते हैं? कार्बोक्साइलिक एसिड लिखते हैं, कार्बोक्साइलिक एसिड लिखेंगे हम यहां पर, क्या? एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब हम इसको लिखते हैं। यहाँ ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलिक एसिड, ये चीज याद रखना, कार्बोक्साइलिक एसिड, ठीक है। किसका नाम हो जाएगा? इसका 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलिक एसिड। आई होप दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इसका नाम शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा। 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्साइलिक एसिड, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं एस्टर्स की, कि एस्टर्स का नाम कैसे लिखते हैं। तो जो हम नेमिंग करते हैं इसके लिए जो जर्नल होता है वो होता है एल्काइल एल्केनोएट, इस तरह से हम नाम लिखते हैं। एल्काइल एल्केनोएट क्या हो गया? जैसे हम जनरल ले रहे हैं, R हो गया यहाँ पर, COOR- हो गया मान लो, तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को बोल रहे हैं हम एल्काइल, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट जो मेन चेन का पार्ट होगा जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं वो हो जाएगा एल्केनोएट। तो जब हम लिखेंगे इसका IUPAC नेम तो इसी तरह से लिखेंगे जनरल IUPAC नेम। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जो ऑक्सीजन से पार्ट जुड़ा हुआ है, ये चीज याद रखना, एल्काइल वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ होगा? ऑक्सीजन से, यानी ये किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, क्योंकि मिथ यानी एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाएगा? मिथाइल, तो ये क्या हो गया? मिथाइल। अंडरस्टूड है, एक ही पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन है? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे हम? प्रो, तो O8 यानी मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोप हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट,
एन हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए, और O8 प्रोपेनोएट किसका नाम हो जाएगा IUPAC, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इससे क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। मैंने लिखवाया था आइसोप्रोपाइल क्या होता है, जब CH के यहाँ पर दो CH3 अटैच्ड हो CH के साथ में तो ये कहलाएगा आइसो ग्रुप, यानी ये क्या हो गया आइसोप्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा आइसोप्रोपाइल हो गया। जो एल्काइल वाला पार्ट है एल्काइल एल्केनोएट इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ये कितने कार्बन का है 1 2 3 कार्बन का है, और इसमें भी एक क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो आइसोप्रोपाइल, और कौन सी पोजीशन पर है सेकंड पोजीशन पर है 2 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोएट, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोएट इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब जब हम एस्टर की बात करते हैं तो कुछ इसके नोट्स लिख लेते हैं, मतलब कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे तो इसका क्या नाम होगा। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एल्काइल वाले पार्ट की जगह सोडियम आ गया है, ऐसा हमने सॉल्ट भी देखा है ना लिखा हुआ, तो पहले हम यहाँ पर एल्काइल की जगह क्या लिख देंगे सोडियम, और ये कितने कार्बन का है 2 कार्बन का, 2 कार्बन के लिए लेते हैं एथ, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम एथेनोएट, सेम उसी वे में इसका भी नाम लिखा जाएगा। इस टाइप का जब स्ट्रक्चर आता है तो उसको बोलते हैं लैक्टोन्स। ठीक है, तो इन एस्टर्स के इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैक्टोन्स। तो इसका नाम कुछ दूसरी तरह से लिखा हुआ जाता है, यहाँ पर हम एल्केनोइड मतलब इस तरह का वो नहीं लेते हैं एस्टर का नाम। इसमें क्या होता है इसका नाम हो जाता है कुछ ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोएल्केनॉन, ये तो जनरल टर्म हो गई इस टाइप के कंपाउंड के लिए, ऑक्सा साइक्लोएल्केनॉन। अब लिखते कैसे हैं यहाँ पर लिखते हैं, यानी ऑक्सा वाला पार्ट हो गया इसको लिख रहे हैं, और एल्केनॉन वाले पार्ट में क्योंकि ये रिंग में आ गया है CO तो इसलिए यहाँ पर कीटो की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है ऑन आ रहा है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं ऑक्सा। और ये कितनी पोजीशन पर होगा 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पर क्या है ऑक्सा है, तो 2 ऑक्सा, और ये क्या हो गया यहाँ पर साइक्लो, क्योंकि 5 कार्बन की है तो पेंटेनॉन, साइक्लो पेंट हो गया 5 कार्बन के लिए एन, और क्योंकि इसको क्या ले रहे हैं एज ए कीटो काउंट करें तो पेंटेनॉन इसका नाम हो जाएगा, 2 ऑक्सा साइक्लो पेंटेनॉन। अब आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या लेते हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है और बीच में एक कार्बन का है, तो इसके लिए लिखते हैं एल्काइल साइक्लोएल्काइल और देन मेथेनोएट, इस टाइप का इसका नेम होता है। जैसे यहाँ पर इसका जनरल नेम अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा एल्काइल साइक्लोएल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट, ये हो गया जनरल नाम। अगर हमें इसका लिखना है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये है मिथाइल, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो क्या हो गया मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर। इधर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है 6 कार्बन का है, यानी साइक्लो साइक्लिक फॉर्म में है हेक्साइल, 6 कार्बन के लिए हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। ओके, और ये क्या है 1 कार्बन के लिए क्या लेंगे मेथ, तो मेथेनोएट, मिथाइल साइक्लोहेक्साइल मेथेनोएट, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की, यानी जब इस तरह के फंक्शनल ग्रुप हो हमारे पास में तो उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, यानी कि COO एंड CO। अब यहाँ पर जैसे कि आपने एसिड में क्या लेते हो आप ओइक एसिड, यहाँ पर एक काम करना है, एसिड क्या होता है COOH, यही तो होता है ना COOH। अब जब उसके H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया एक और CO ग्रुप से, तो इसमें जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड के लिए हम क्या लेते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एसिड, यानी कि COOH में था ओइक एसिड
और जो COOH का जो H है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, CO ग्रुप से, तो अब इसका नाम हो गया ओइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर दो तरह के ओइक एनहाइड्राइड आपको मिल सकते हैं, यानी कि एनहाइड्राइड्स। एक तो होते हैं सिमेट्रिकल सिंपल वाले, यानी कि जितना इधर है ऐसे ही इधर है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो CH3, इधर भी CH3 और बीच में ये एनहाइड्राइड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल टाइप का हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल में अंडरस्टूड है, ओइक एसिड की जगह मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहां पर आते हैं जब हम, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, यानी कि एनहाइड्राइड की एक तरफ क्या है CH3 है और एक तरफ क्या है CH2 CH3, यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें इथेनोइक जो पहले आ रहा है, ई से एम से पहले आता है, तो इसके लिए लिखेंगे इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी इथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मान लो यहाँ पर 3 की जगह 4 लगी, अगर 3 लगे होते इसी तरह का ग्रुप यहाँ भी होता तो ये हो जाता इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन हो जाए तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बी पहले आता है या ई, बी पहले आता है तो ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसका नाम लिखते हैं, एनहाइड्राइड का। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, यानी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड में मैंने बताया था जैसे एसिड्स होते हैं उसके ही डेरिवेटिव्स माने जाता है, ये भी एसिड क्लोराइड्स भी। एसिड क्लोराइड्स में भी हम क्या लिखते हैं, जैसे कि एसिड्स में क्या लिख रहे थे हम COOH और इसके लिए ले रहे थे ओइक एसिड। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, COCl आ गया, यानी कि ये वाला ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया, Cl से रिप्लेस कर दिया गया। तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओइल क्लोराइड हो जाता है। किसमें, इसमें, वहां पर था ओइक एसिड और यहां पर क्या हो जाएगा, ओइल क्लोराइड। तो यानी जब हम जनरल नेम बताते हैं इसका तो क्या हो गया, एक तरह से एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड इसका जनरल नाम लिखा जाता है। जैसे कि यहां पर भी यही फंक्शनल ग्रुप है, इसी को हम वरीयता देंगे, इसको हम इससे फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट नंबर हम इसी को काउंट करेंगे, देन सेकंड ये होगा, थर्ड है, फोर्थ, यानी कि ये जो चेन है ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है और ये फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये हो गया, कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि 3 मिथाइल और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। तो ब्यूटे, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एन में भी हम ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर ओ आ गया ओइल क्लोराइड का, जो कि एक वोवल साउंड है, तो यहां पर ओ ब्यूटेनोइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर यही आएगा। ऐसे ही हम यहां से करते हैं 1 2 3 4, इसी को फर्स्ट पोजीशन देंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन से हैं, एक मिथाइल है और दूसरा क्लोरीन है। C पहले आता है M से तो 3 क्लोरो, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, एंड कितने कार्बन की चेन हो गई, 4 कार्बन की चेन हो गई, यानी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब यहां पर जब हम नंबरिंग नेमिंग करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो इसमें कैसे करते हैं, ये हमारी जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल हो गया, यानी कि एक तरह से क्या लिखते हैं, साइक्लो एल्काइल एल्केनोइल क्लोराइड, इस फॉर्म में, यानी ये जनरल नाम हो गया।
अब यहाँ पर साइक्लो एल्काइल क्या है हमारा, साइक्लोहेक्साइल, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइक्लोहेक्साइल, और ये क्या है मेथ, यानी एक ही कार्बन है तो मेथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। आई होप यहाँ तक इसकी जो भी नेम है वो नेमिंग हमने की है वो क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब हम बात करते हैं अमाइड्स की। अमाइड्स के लिए जो जनरल नेम लेते हैं, अमाइड्स में जो हम जनरल नेम लेते हैं वो लेते हैं एल्केनामाइड, ठीक है। अब अमाइड में भी 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप्स क्या होते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं इसको, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइड्स। ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी अमाइड्स, यानी इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइड्स। आर जो है वो एल्केन वाला पार्ट हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जब नाइट्रोजन के साथ में सिर्फ एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, यानी एक क्या आ गया यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइड्स। और अगर नाइट्रोजन के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अमाइड। ओके, अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, IUPAC। अब यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं तो ये क्या हो गया प्राइमरी अमाइड हो गया। अब यहाँ से क्योंकि CO वाले से हम पहला जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वंस फर्स्ट पोजीशन अमाइड वाले कार्बन को देंगे, 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और थर्ड पोजीशन पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल इसका नाम हो गया। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए लेंगे ब्यूट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है चेन में तो एन, और अब क्या हो गया अमाइड, ब्यूटेनामाइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं ये आ गया क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया यानी कि मिथाइल, तो यहां पर ये ग्रुप आने की वजह से ये क्या हो गया सेकेंडरी अमाइड हो गया। अब ये कौन सी पोजीशन पर है N है तो इसको हम N ही लिखेंगे यानी N मिथाइल, और ये कितने कार्बन की है 3 कार्बन की चेन हो गई, मेन चेन जो हो गई, तो N मिथाइल हमारा यहाँ पर क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो N मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे 1 2 3 प्रोप, प्रोप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो N मिथाइल प्रोपेनामाइड, अमाइड, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या ले रहे हैं अमाइड, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है 2 एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्शरी अमाइड ग्रुप। तो क्योंकि N इथाइल N मिथाइल, E पहले आता है इसलिए इथाइल को पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल, 2 ग्रुप हैं इसलिए इथाइल मिथाइल इस तरह से लिखते हैं। 3 कार्बन की ये चेन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और अमाइड हो गया इस फंक्शनल ग्रुप के लिए नेम। तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइड इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब कुछ। अब बढ़ते हैं आगे, एक लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप और कर लेते हैं। अब हम लास्ट वाला एक और फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं जिसको बोलते हैं साइनाइड्स यानी CN, और इसके लिए हम लिखते हैं नाइट्राइल, जो हम इसके लिए नेम लिखते हैं वो लिखते हैं नाइट्राइल। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, इसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन पर है ये तो मतलब अगर सिर्फ ये ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम क्या देंगे फर्स्ट नंबरिंग देंगे, यानी 1 इसको नंबरिंग में काउंट करेंगे 1 देन 2 देन 3, ठीक है। तो ये कितने कार्बन की चेन हो गई 3 कार्बन की चेन हो गई, तो 3 कार्बन के लिए लेंगे प्रोप, ठीक है। एंड आगे कौन सी पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको फर्स्ट नंबरिंग दे रहे हैं, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में अगर हम बॉन्ड देखें तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे एन, और नाइट्राइल प्रोपेन नाइट्राइल,
इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ये वाला फंक्शनल ग्रुप, केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यानी CN, उसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड 5। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, Br एंड CH3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? B पहले आता है, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? 4 पोजीशन पर है, 4 मिथाइल। एंड कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट एन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। मेंशन करने की जरूरत नहीं है नाइट्राइल की पोजीशन, क्योंकि पहले ही नंबर पर ये आ रहा है। अब देखते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम कैसे नाम लिखते हैं। इसमें हम नाम लिखते हैं, इसको लेते हैं साइक्लोएल्काइल, साइक्लोएल्काइल, और ये हो जाएगा एक कार्बन के लिए मेथ, तो मीथेन नाइट्राइल। तो ये क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो इसको लेंगे साइक्लोहेक्साइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, तो ये हो गया। जो रिंग है वो 6 कार्बन की है, तो हेक्साइल यानी साइक्लोहेक्साइल। और इसके लिए क्या लेंगे? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है, मीथेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का। आई होप जितनी भी हमने नेमिंग आज की है IUPAC नेमिंग, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी इसके आगे का पार्ट पॉलीफंक्शनल ग्रुप जब आ जाते हैं बहुत सारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स का भी डिस्कस करेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।